हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ठीक, स्वस्थ और मस्त होंगे। और बताइए क्या हो रहा है। आज कुछ अलग लग रहा है, अलग लग रहा होगा। एक नहीं दो चीज़ें। एक, मैंने सूट डाल रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। 2 दिन 3 दिन पहले बारिश हुई, बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है जिसका कोई हद है। और साड़ी पहन के दिन में पूरा दिन घर में काम होता है जी, आप लोग भी समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। उसके बाद वीडियो के लिए टाइम निकालो। वीडियो दिखने में तो आपको 5 7 10 मिनट का लगता है, लेकिन इसको बनाने में कम से कम 2 3 4 4 किसी किसी दिन 5 5 घंटे मेरे निकल जाते हैं, तब जाके एक वीडियो पूरी कंप्लीट हो पाती है। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप लोग देख लिया कीजिए। और एक तो मैंने बता दिया कि मैंने सूट डाला इसलिए आपको पहला बार। दूसरी, आज मैंने अपनी थ्रेडिंग की है, वो भी अपने ही हाथों से। आप सोचेंगे अपने हाथों से कोई थ्रेडिंग कैसे कर सकता है। जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और बहुत अच्छे से कर सकता है। तो मैंने सोचा अभी भी जैसे लॉकडाउन तो खत्म हो गया, अनलॉक शुरू हो गया, लेकिन अनलॉक के बाद फिर से 3 दिनों का लॉकडाउन लग गया, या फिर और लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। कई बार ऐसा होता है हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, हमारी पार्लर वाली नहीं होती, या फिर हम जिससे थ्रेडिंग करवाते हैं उसके अलावा किसी और से करवाते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है। कुछ लोग मेरे पास जो थ्रेडिंग कराने आती है ना, वो यहीं थ्रेडिंग करवाती हैं, वो कहीं और थ्रेडिंग करवा नहीं सकती। कई बार मैं कहती हूँ वो करती हैं, आप उनसे करवा ली होती, बोले नहीं हमको नहीं समझ में आता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो आप इससे अपने तरीके से भी घर में थोड़ी बहुत, अगर आपको अपर लिप्स, फोरहेड या हल्का फुल्का थ्रेडिंग करने की ज़रूरत है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, वैसे तो पार्लर में जाके थ्रेडिंग कराना ही सेफ रहता है, क्योंकि अगर एक भी बाल इधर का उधर हुआ तो पूरी थ्रेडिंग का सत्यानाश हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी इमरजेंसी है, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी में कहीं जाना है, नहीं आपकी पार्लर वाली है, आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो आप इस तरीके से अपने हाथों से बहुत अच्छे से थ्रेडिंग कर सकते हैं। मेरी तो इतनी हेयर ग्रोथ नहीं होती कि मुझे थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़े। ये थ्रेडिंग मैंने किया था जनवरी की लास्ट, नहीं फरवरी में किया था। 1 2 फरवरी को मैंने थ्रेडिंग की थी, क्योंकि मैं फरवरी में 6 फरवरी को मेरे घर गई थी, यानी मेरे मायके ससुराल ऐसे मतलब शादियाँ थी, सबके यहाँ जाके आई थी, तब मैंने थ्रेडिंग की थी। उसके बाद बहुत सारे फंक्शन आए, दिवाली करी, होली आई, मेरी एनिवर्सरी आई और शिवरात्रि, बहुत कुछ आया, लेकिन नहीं की थी मैंने थ्रेडिंग। पर आज आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे वैसे भी ग्रोथ नहीं आते, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ से आ गए थे, नीचे के बाल थोड़े थोड़े आ गए थे। अभी तो मिर्ची सी लग रही है, पसीना हो गया है तो मिर्ची लग रही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ ग्रोथ हो गई थी। आज मैंने आप लोगों को कैमरे के सामने ही अच्छे से, इसको देख लीजिए, एकदम क्लीन कर दिया है, अच्छा लग रहा है। फोरहेड भी किया हल्का हल्का, फोरहेड तो ये देखिए बहना शुरू हो गया। तो आप एक काम करिए, फटाफट पहले देख लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा सा रुक के। चलिए दोस्तों, देख लीजिए मैं कैसे अपने हाथों से अपनी थ्रेडिंग करती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा अच्छा नहीं है तो इतना दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़े थोड़े हेयर ग्रोथ आए थे, क्योंकि मेरी ज़्यादा थ्रेडिंग आती नहीं है, मेरे ज़्यादा हेयर ग्रोथ होते नहीं। ये थ्रेडिंग का धागा, ये पाउडर, आप कोई भी पाउडर लेते हैं जो आपके घर में हो, आप कोई भी, चाहे बच्चों का हो, बड़ों का हो, गर्मियों का हो, सर्दियों का हो, कोई भी हो पाउडर, इससे क्या होता है, थोड़ी मतलब जैसे स्किन पे पसीना वगैरह रहता है, बाल चिपके रहते हैं, तो थ्रेडिंग करने में चिपकते हैं, आते नहीं है। अगर आप थोड़ा पाउडर लगा लेंगी तो उसे आराम से आपके बाल धागे में आ जाते हैं, इसलिए पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पाउडर लगा कर ही थ्रेडिंग कीजिएगा। और ये देखिए मैंने पहले अच्छे से पाउडर लगा लिया और फिर मैं थ्रेडिंग करने लगी। ये बचा हुआ पाउडर था, मैंने गले में लगा लिया। क्योंकि हमारी आदत होती है ना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना रहता हमको। तो बस पाउडर बचा हाथ में, वो मैंने अपने गर्दन पे लगा लिया थोड़ा सा। ये धागा है थ्रेडिंग का धागा। पहले इसको एक कम से कम 10 इंच करीब लंबा धागा ले लीजिए, मतलब दोनों तरफ से खोल के लेंगे तो 20 इंच, वैसे ये करीब 8 10 इंच लंबा है। ये देख लीजिए, 2 लड़े में 8 10 इंच लंबा है। इन दोनों का सिरा पकड़ के आपस में इन दोनों को मैं गांठ लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह। ये मैं चाहती तो आपको जल्दी जल्दी दिखा सकती थी, पर मैंने बहुत स्लोली दिखाया ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपको भाई थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ये देखिए इस तरह घुमा घुमा के इसके अंदर, एक ही तरफ, दोनों तरफ से हाथ घुमाया जरूर है मैंने, पर गांठ एक तरफ ही गांठ पड़ी है इसके अंदर। और ये देखिए इस तरह धागा, ये इस तरह करके मैंने बाल निकाली। ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है। मैं कोई अच्छा कैमरा होता तो आपको बहुत अच्छे से दिखाती। और ये देखिए ये बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। दूसरों की थ्रेडिंग करती हूँ, कभी एहसास नहीं होता। मैं बिंदी निकालना भूल गई थी तो मैंने बिंदी निकाली, और मैं शीशा नहीं लेके बैठी थी, कैमरे में देख रही थी तो मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था। फिर बाद में मैंने शीशा लिया, शीशा रख के मैंने थ्रेडिंग की। वैसे मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने शीशा उठाया
और ये देखिए बच्चे आ गए, वो भी झांका ताकी कर रहे थे कैमरे में, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, छोटे बच्चे हैं भाई, हो जाएंगे बड़े, ये भी समझेंगे। और ये देखिए मैं फटाफट थ्रेडिंग कर रही हूँ। ये शीशा नहीं रखती तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और वैसे मैं कर नहीं पा रही थी। कोई स्टैंड होता तो स्टैंड पे फ़ोन एक साइड रख के करती मैं, लेकिन बस इसी तरह ही करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया ठीक इसी तरीके से ही करना है। और 5 मिनट लगे हैं बस, टोटल 5 मिनट भी, अलबत्ता और कम लगे, लेकिन लास्ट 5 मिनट में ये देखिए हमारी लकी आ गई। ये इसको भी कैमरे में आने का शौक़ लगा रहता है आजकल। ये देखिए मेरी पूरी थ्रेडिंग हो गई है, सच में बहुत अच्छी हो गई थी थ्रेडिंग, यकीन मानिए। आप खुद भी अपनी थ्रेडिंग कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा गहरी मत होने दीजिएगा अपनी थ्रेडिंग। अगर टाइम टू टाइम आप इस तरह करती रहेंगी तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह ही फोरहेड कर सकती हैं, अपर लिप्स भी कर सकती हैं। लेकिन अपने हाथों से मुझे लग रहा था शायद मुझे दर्द हो रहा था, शायद पार्लर वाली के हाथ से भी होता, लेकिन अपने हाथ से खुद को दर्द नहीं दिया जाता है। और दूसरों की थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि उसको दर्द होता होगा, लेकिन जब अपने हाथ से करो तब पता चलता हाँ बेटा दर्द तो बहुत जोर का होता है। किसी किसी के तो बहुत गहरी गहरी मोटी मोटी थ्रेडिंग होती, उनके बाल भी जुकाम की वजह से नाक में बार बार पानी आ रहा था, खुजली हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। वीडियो तो बनानी थी, क्योंकि वीडियो नहीं बनाती तो आप लोगों से मिल नहीं पाती, और नहीं मिलती तो आप लोग मुझे भूल जाते। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया, क्योंकि बाल आगे के थोड़े से खड़े हो जाते हैं, थ्रेडिंग के शेप में नहीं आते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत कटिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े थोड़े कट लगा दिए ताकि एकदम थ्रेडिंग का शेप ले ले। वैसे मेरी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, मेरी ज़्यादा थ्रेडिंग नहीं आती है, बहुत हल्की हल्की थ्रेडिंग आती है, लेकिन कभी कभी तो करने का मन करता है, नहीं तो वो 1-2 बाल इधर उधर खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते। जुकाम की वजह से हालत ख़राब हो गई है मेरी, नाक लगता है टेढ़ी हो जाएगी मेरी। ये देखिए मेरी पूरी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं आपसे। देखा आपने कितने इजी तरीके से कर लिया, यकीन मानिए बहुत इजी तरीके से, बहुत जल्दी और बहुत आराम से हो गया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और आराम से हो भी गया था। भाई जिसकी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है ना, मतलब जिसकी ज़्यादा थ्रेडिंग आती है मोटी मोटी, वो तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हो सके सॉरी देखूंगी मैं इसको शायद काट दूँ। हमारे उस दिन बारिश हुई थी ना, तो मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके चक्कर में मैं बारिश में नहा तो ली, लेकिन आजकल सब लोग एकदम बस डेलिकेटेड से हो गए हैं। कुछ मेरा भी वैसा हाल है, मैं कुछ ज़्यादा ही डेलिकेटेड डॉल बनने लगी हूँ, तो थोड़ी सी मुझे हो गई है दिक्कत सी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ ठंडा नहीं खा रही हूँ अच्छे से, मतलब कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जब मुझे ज़ुकाम होता है ना तो मैं उससे अच्छा सोचती हूँ मैं मर जाऊँ। ज़ुकाम होने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी कि मुझे कभी ज़ुकाम ना होया करे, क्योंकि मरना भी और एक ज़ुकाम दोनों मेरे लिए एक जैसी बात हो जाती है। क्योंकि जब मुझे ज़ुकाम होता है ना तो मुझे सांस नहीं आती, और बिना सांस के आप कितनी देर जी सकते हैं, वो मौत से भी भयानक सज़ा होती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़ुकाम के नाम से भी डरती हूँ। लेकिन लग रहा है कि मुझे कुछ कुछ शिकायत लग रही है, लेकिन कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। मैंने काढ़ा भी ले लिया था, मैं अब शाम को भी काढ़ा ले, बेशक गर्मी है लेकिन ले लूँगी और एकदम ठीक हो जाऊँगी। नहीं, मैं इस जुकाम को बढ़ने नहीं दूँगी अगर मेरे बस में रहा तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने हाथों से अपनी थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप्स कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए और भगवान से प्रे करिएगा मुझे जुकाम ना हो, बुखार आ जाए 2 के बदले 4 दिन, पर बुखार के बदले जुकाम ना हो 1 दिन भी, प्लीज़। बाय, मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में।